अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब लोग। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे, हंसता मुस्कुराता रखे। इस नेक दुआ के साथ आज की वीडियो का आगाज़ करती हूँ। तो जी आज सबसे पहले मैं बना रही हूँ आलू और चावल की बिरयानी। सबसे पहले मैंने ले लिया आरवा कायनात चावल। ये बहुत ही मज़ेदार और बेहतरीन किस्म के चावल बनते हैं। इसमें मैंने ले लिया एक बड़े साइज़ का क्या नाम है ऑनियन, और ये 4 टमाटर ले लिए हैं, और ये स्पाइसेस आलू, और ये ले लिए 1 कप ऑयल मैंने। तो चले स्टार्ट करते हैं। तो ये यहाँ पर मैंने फ्लेम ऑन कर दी है। तो सबसे पहले अब हम डालेंगे 1 कप ऑयल, और अब इसके बाद डालेंगे हम प्याज, और अच्छी तरह से हम इसको फ्राई करेंगे। तो यहाँ पर हमारे जो ऑनियन अच्छी तरह से ब्राउन हो चुके हैं। ये ब्राउन हमने इसलिए किया ताकि हमारा जो चावलों का कलर है वो बहुत प्यारा बने। हम ऐड करते हैं टमाटर। ये मैंने छोटे साइज़ में काट लिए थे। अब टमाटर को अच्छी तरह से हम पका लेंगे। तो जी टमाटर जो है 70% अच्छी तरह से पक चुके हैं, ये आप देख सकते हैं। तो इस स्टेप पे आके आपने अब आलू डालने, और अब मैंने ये गार्लिक ले लिया 4। आप चाहें तो ये स्किप भी कर सकते हैं, ये ऑप्शनल है। अब इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। और अब हम डालेंगे ये स्पाइसेस, जिसमें मैंने ये नमक, लाल मिर्च, हल्दी पाउडर, गरम मसाला, बिरयानी मसाला और 3 इलायची ले ली मैंने, ये ऐड करेंगे। थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और फिर अच्छी तरह से भूनेंगे। दस से 15 मिनट हम इसे भूनेंगे अच्छी तरह से। पोटैटो जो है 50% पक चुके हैं, ये देख लो। अभी हम मज़ीद इसे अभी भूनेंगे अच्छी तरह से। मसाला जो हमारा अच्छी तरह से ये देखें रेडी हो चुका है, लेकिन आलू जो थोड़े से कच्चे हैं। तो मज़ीद हम इसको थोड़ी देर के लिए पकाएंगे। तो जी ये पोटैटो जो अच्छी तरह से पक चुके हैं, ये देखें अब अच्छी तरह से हमारा मसाला जो है रेडी हो गया। अब हम इसमें डालेंगे पानी। अगर आपका नमक जो है कम या ज़्यादा हो तो आप ऐड कर सकते हैं बाद में भी। चावल जो हमारे साथ साथ बन रहे हैं, तो मैंने सोचा थोड़ी सी आज दाल भी बना ली। ये थोड़ी सी बची भी है, तो ये भी मैं अभी इसमें डाल देती हूँ। इसमें डाल देती हूँ है। और पानी मैंने चूल्हे पे चढ़ा दिए, और ये 3-4 हरी मिर्च मैं इसमें डाल दूँगी। हरी मिर्च डालने के बाद हम इसमें स्पाइसेस डालेंगे। 1/2 टीस्पून गरम मसाला, ये 1/2 टीस्पून लाल मिर्च, और ये 1/2 टीस्पून नमक, ये ऐड कर देंगे। और ये दाल जो है ये डाल देंगे, और अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अब हम इसे पकने के लिए छोड़ देंगे। तो जी पानी को बॉयल अच्छी तरह से आ चुका, हम डाल देंगे चावल। 20 मिनट मैंने इसे भिगो के रखे हुए थे। इसे मिक्स करेंगे। अब हम इसे कवर कर देंगे। नमक जो है इसमें थोड़ा सा कम लग रहा था, तो मैं 1 टीस्पून और डाल देती हूँ। आप अपने चावलों के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अच्छी तरह से फिर से मिक्स कर लेंगे।
اور اب ہم اسے کور کریں گے۔ تو جی یہ دیکھیں ہمارے چاولوں کو اچھی طرح سے بوائل آنا شروع ہو گیا ہے۔ ماشاءاللہ یہ ہمارے چاول کھلے کھلے مزیدار، انشاءاللہ بہت ہی مزیدار اور یمی ہو کے تیار ہوں گے۔ تو جی یہ دیکھیں پانی اچھی طرح سے سوکھ چکا ہے اور یہ ہمارا چاول جو اچھی طرح سے ابھی کھلا کھلا ہے۔ اب ہم اس کو دم دیں گے۔ تو دم دینے سے پہلے ہم اس میں ڈالیں گے ہری مرچ اور یہ لیمن کٹا ہوا، اس طرح سے دیکھیں، اور فلیم ہم تھوڑی سی کم کر لیں گے۔ اور یہ ہم نے اس کو دم دے دیا، اور دال جو ہے ہماری وہ بھی تھوڑی سی ابھی ریڈی ہوئی ہے، لیکن تھوڑی دیر ہے اس کو۔ تو جی دم دیے ہوئے 5 منٹ ہو گئے، اب ہم دم کو اوپن کرتے ہیں۔ تو ماشاءاللہ یہ دیکھیں ہمارے چاول کتنا خوبصورت بنا ہوا ہے، کھلا کھلا۔ اب ہم اسے ڈش آؤٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ۔ تو جی دال کو تھوڑی سی بھی دیر ہے، تھوڑا اس کا پانی اور مزید ڈرائی کر لیں گے ہم۔ تو جی دال کا جو پانی میں نے ڈرائی کر لیا تھا، اب ہم اس کو تڑکا لگاتے ہیں۔ آئل میں نے گرم کر لیا اور اس میں تھوڑے سے میں نے گارلک لے لیا اور تھوڑے سے آنین لے لیا۔ اب اس میں ہم فرائی کرتے ہیں۔ اب ہم تھوڑی سی دھنیا اور ادرک کے تھوڑے سے ٹکڑے میں نے کاٹ لیے تھے، وہ ہم اس میں ڈال دیں گے۔ اور یہ اچھے سے مکس کر لیں گے۔ یہ دیکھیں ہماری جو ریسیپی آج کی وہ ریڈی ہو چکی ہے۔ اگر میری ویڈیو پسند ہے تو لائک سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔ تو جی یہ لہسن اور آنین براؤن ہو چکے ہیں اور فلیم آف کر دیں گے۔ اب ہم اس میں ڈال دیں گے۔
اس کو مکس کریں۔ ماشاء اللہ